Assalamu alaikum friends, Bismillahirrahmanirrahim. Yakan Abdu, Yakan Assign, friends and students. Welcome to my channel, The Future Leaders. Ask Today Train. Back again with a new inspirational and motivational video. जैसे कि सब आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को स्टडी के साथ साथ आप लोगों को इंस्पिरेशन भी देता रहता हूँ, आपको मोटिवेशन भी देता रहता हूँ। और जो हर शख्स की ज़िंदगी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं वो कहते हैं शेयर करने चाहिए आप लोगों के साथ, इसलिए आप लोगों के साथ स्टडी के बारे में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या बाकी रिलेटेड लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से गुजरे तो इसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें। तो आज आपके लिए एक टॉपिक जो मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी की जिंदगी में होता है और उसको उसके हिसाब से चलना चाहिए। वो टॉपिक ये है कि वंस यू कमिटेड ऑलवेज बी कमिटेड। कि जब वो जैसा वो है ना डायलॉग सलमान खान की मूवी का, एक दफा अगर मैं कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वो जो है वो उसी समझिए उसी डायलॉग पे ये मैंने आज का लेक्चर जो है बनाया कि जब आप लोग एज अ स्टूडेंट जब आप अपनी किसी फील्ड में हैं, जब आपने कमिट कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कमिट कर चुके हैं कि मैंने एफएससी करनी है, ठीक है, तो जब आपने एक दफा कमिट कर लिया है ना तो फिर उसको पूरा करके आप दिखाएं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जब आपने डिसीजन लेना है एफएससी करने का तब आप चेक करें कि क्या आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं एफएससी करनी है, आईसीएस करना है या आपने इंजीनियरिंग करनी है, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग करनी है, उसमें आपने क्या कमिट करना है, क्या आप वो कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं कर सकते तो टू बी फ्रैंक उस फील्ड को छोड़ दें। और अगर आप कर सकते हैं, आप समझते हैं कि मुझ में हिम्मत है और जब आपने एक दफा कमिट कर लिया है, आपने एडमिशन ले लिया है, तो फिर उसको कंप्लीट करके दिखाओ। फिर ये नहीं है कि साल बाद जब आपकी सप्लियां आ जाए एक दो, जब आप साल में बीच में थक जाओ, परेशान हो जाओ, फिर आप वापस मुड़ो। जब आप कमिट कर लो तो फिर बच्चों आप उसको कमिटमेंट पे पूरा उतरो। लाइफ जो है कमिटमेंट के बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक आप कमिट नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकोगे, तब तक आप हार्ड वर्किंग भी नहीं कर सकोगे, तब तक आप खुद को मोटिवेट भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में कमिटमेंट ही नहीं है। जब आप कमिट कर लो किसी चीज को करने की तब उसको पूरा करके दिखाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो कहता है जी मैंने आईकॉम करना है, उसके माँ बाप कहते हैं तुमने आईकॉम नहीं करना, तुमने एफएससी करनी है। ठीक है, वो क्या करता है बेचारा, वो प्रेशराइज होके एफएससी की तरफ चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल 9th का स्टूडेंट है, उसको उसका कैलिपर जो है वो है आर्ट्स करने का, लेकिन माँ बाप कहते हैं तूने साइंस ही पढ़नी है, तेरा फलाना क्या सोचेगा, तेरी फलानी क्या सोचेगी, तो ये करनी है। अब वो बच्चा पहले बात तो ये कि पहले स्टेप पे उसको सोचना चाहिए कि क्या मैं कमिट करूं या ना करूं। अगर वो कमिट नहीं इसका दिल कर रहा, नो मीन्स नो। अगर नहीं माइंड में आ रहा नहीं तो फिर मैं नहीं कहना सीखो कि मामा पापा मैं ये नहीं कर सकता, मैंने ये करना ही नहीं है, मुझसे ये होना ही नहीं है। ठीक है, नो कर दो। लेकिन जब फिर आप कमिट कर लो, आपने अब कमिटमेंट कर ली है, ठीक है, आप कमिट करने के बाद आप उस पेपर पे पूरा फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल आपके माँ बाप मान गए कि चल ठीक है अब तू आईकॉम करना, तेरा दिल कर रहा है आईकॉम कर लो। अब आपने आईकॉम की कमिटमेंट कर ली है, अब बच्चों फिर आप आईकॉम करके दिखाओ, उसको फिर पूरा करके दिखाओ, क्योंकि कमिटमेंट आपकी जो है लाइफ में बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब स्टडी लेवल से निकलोगे, स्टडी लेवल से जब आप जॉब होल्डर बनोगे, जॉब होल्डर के जब आप रिलेशनशिप में आओगे आगे फ्यूचर जिंदगी में, तो कमिटमेंट आपकी स्टेप बाय स्टेप आपकी जिंदगी में आपका साथ जरूर देती है और कमिटमेंट आपकी लास्ट तक चलती है। जैसे अल्लाह ताला से हम एज अ मुसलमान हमारी कमिटमेंट है कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, ठीक है, और हम नमाज अदा नहीं करते तो ज़ाहिर है फिर हम आजमाइशों में आ जाते हैं, फिर हम गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, फलाना तो वो उसके पास वो कौन सा नमाज पढ़ता है, उसके पास इतनी चीजें, फलाना तो नमाज नहीं पढ़ता, तो ये चीजें। तो भाई अल्लाह ताला का उसके साथ अपना हिसाब किताब है, लेकिन अल्लाह ताला की कमिटमेंट आपके साथ कि आप नमाज पढ़ोगे, उसकी प्रे करोगे, तो ही आपको जो है वो इसका सिला मिलेगा। ऐसी स्टडी है, आप कमिटमेंट एक दफा कर लो, उसके बाद ही आप उस चीज को पूरा करो। अब आगे की एग्जाम्पल, ऐसे जॉब होल्डर है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो कहता है मैंने बिजनेस करना है, मैंने जॉब नहीं करनी। ठीक है, उसके माँ बाप पहले तो मान नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जब उसके माँ बाप मान जाते हैं, जब वो जॉब होल्डर बन जाए, जब वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है, फिर वो कमिटमेंट करे कि क्योंकि बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको जो है लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने पहले हफ्ते पहले महीने आपको लॉस हो गया जी, अब आप कहोगे जी हाँ जी अब मैंने काम ही नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको बिजनेस में भी आपको कमिटमेंट करनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब यूट्यूब चैनल शुरू किया है, ठीक है, 20-25 दिन हुए हैं, मैं मेरे शुरू में थी काफी व्यूज आ रहे थे, मैं कहूँ जी मुझे बड़े कम व्यूज आने शुरू हो गए हैं, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, चीज ही खराब है, गलत चीज है। मैं जब तक हार्ड वर्किंग नहीं करता हूँ, मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूं, मैं जब तक अपने बच्चों को जो है पूरे सिलेबस कवर नहीं करवाऊंगा मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी कमिटमेंट आप लोगों से। ठीक है, क्यों, मेरे व्यूज आए ना आए, व्यूज आना ना आना वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह ताला चाहेगा मेरा चैनल चल पड़ेगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे चल पड़ेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपनी कमिटमेंट पूरा हूं। मैंने आपको सारा सिलेबस 9-10 का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करवाना ही करवाना है, यानी कि कमिटमेंट मेन चीज है। ऐसे ही आपकी जिंदगी के बाकी रिलेशनशिप है, आपके माँ बाप हैं, आपके जो बीवी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बाकी रिलेशनशिप है, उसमें भी कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी के साथ कमिट कर लेते हो तो फिर पीछे मुड़ने का फायदा नहीं होता। जब आप पीछे मुड़ते हो तो फिर अगले को भी डिस्ट्रॉयड कर जाते हो और खुद भी डिस्ट्रॉयड आप
हो ही जाते हो। इसलिए जिंदगी के हर मामले में कमिट करना जरूरी है। ये नहीं होता कमिटमेंट करने के बाद कि जिंदगी के किसी हिस्से में जाके आप जो हो किसी को ये कह दो कि हाँ अभी मुझे पूरा नहीं किया जा रहा, मैं पूरा नहीं कर सकता, मैंने अब स्टडी छोड़ देनी है, मैंने अब जॉब छोड़ देनी है, ये इतने आगे जाके यानी कि करीब जाके उसको आप कहो जी अब मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, वो चीज खराब हो जाती है। जब आप खराब कर देते हो चीज, फिर क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। इंसान एक गलती का पुतला है, वो गलतियां भी गलतियां जब करता रहता है करता रहता है करता रहता है, शेर आया वाला साहब होता है। जैसे वो गवाता रहता है, गवाता रहता है, एक वक्त आता है कि सच्ची मुच्ची शेर आ जाता है और वो वक्त आपके हाथ से तब तक निकल चुका होता है। उसके बाद ये होता है कि आपका वक्त वो मेहनत करने का, आपका जो वक्त है वो जो चीज पे फोकस करने का खत्म हो चुका होता है, आपकी उम्र निकल चुकी होती है। फिर ना आप सही तरह स्टडी कर पाते हो, ना सही तरह बिजनेस कर पाते हो, और ना ही सही तरह आप जो रिलेशनशिप अपना संभाल पाते हो, क्योंकि जाहिर है आप एक कमिटमेंट पे कायम ही नहीं रहते। इसलिए अपनी जिंदगी में कमिटमेंट कायम रखो, ठीक है, इस पे फोकस करो, क्योंकि कमिटमेंट ही आपकी मेन चीज है और कमिटमेंट ही आपकी सक्सेसफुल की है। अगर आप कमिटमेंट जिंदगी में जारी रखोगे, जिस कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहते हो उस पर पूरा उतरते रहोगे, तो ही आप जिंदगी में कामयाब होगे। तो ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए लिया था ताकि मैं आपको बूस्ट कर सकूं जिंदगी के हर मामले में, ताकि आप जिंदगी किसी मामले में परेशान हो तो अपने आपको बूस्ट करो मेरी वीडियोस देख के हाँ भी हमने कमिट किया, हमने करना है, अगर किया तो करना, फिर दुनिया से क्या डरना, तो फलाने से क्या डरना, तो उनसे क्या डरना। जब कमिट किया तो फिर पूरा करना ही करना है। जब अगर इसकी एक शर्त है कि आपका दिल मुतमिन होना चाहिए। आपका दिलो दिमाग मुतमिन है फिर आप कमिटी कमिट है। अगर लेकिन आपका दिलो दिमाग डबल माइंडेड है, खुद आप डबल माइंड हो, खुद नहीं चाहते कुछ करना, खुद आप लेजी हो, खुद आप हार्डवर्कर नहीं हो, खुद आप किसी चीज को नहीं चाहते, फिर आपका अल्लाह ही वारिस है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो मेरी मोटिवेशनल जो थी अच्छी लगी है। अगर इसमें कोई कमी पेशी आपको लगती है मेरे टॉपिक्स में, कोई चीज इसमें बैड पॉइंट्स हैं या गुड पॉइंट्स हैं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर ऐसे मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, कट इट।